आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे पार्ट ऑफ सेल, सेल के पार्ट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सेल वॉल प्रेजेंट कहाँ रहते हैं, यानी मौजूद कहाँ रहते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रेजेंट इन प्लांट सेल ओनली, मतलब ये मौजूद रहते हैं ओनली एंड ओनली प्लांट सेल के अंदर। फिर दूसरा पॉइंट देखते हैं कि ये नॉन लिविंग रहते हैं। कैसे रहते हैं? नॉन लिविंग। फिर तीसरा देखते हैं ये फ्रीली परमेबल मेम्ब्रेन रहते हैं, मतलब इसका ये है कि ये किसी को अंदर और बाहर जाने से रोकते नहीं है, ये फ्रीली परमेबल मेम्ब्रेन है। फिर चौथा पॉइंट देखते हैं डिटरमाइंस शेप ऑफ सेल, मतलब ये कि ये सेल को एक शेप देते हैं, ये बताते हैं कि सेल का शेप कैसा रहेगा। ये कौन बताता है? सेल वॉल। फिर पांचवा पॉइंट देता है प्रोटेक्ट्स द कंटेंट्स ऑफ सेल, मतलब ये सेफ्टी देते हैं सेल के कंटेंट्स को, सेल के जो अंदर ऑर्गन है उसको ये कैसे रखते हैं? सेफ्टी के साथ रखते हैं। फिर छठा पॉइंट देखते हैं मेड अप ऑफ सेलुलोज, मतलब ये कि ये सेलुलोज के बने होते हैं। और फिर सातवां पॉइंट है प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू सेल, मतलब सेल के अंदर जो ऑर्गन रहते हैं उसको मजबूती के साथ रखते हैं। कैसे रखते हैं? प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू सेल, मतलब ये कि सेल के अंदर जो ऑर्गन रहते हैं उसको मजबूत से रखते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं डिफरेंसेस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं सेल वॉल के अंदर अकर्स, मतलब ये कि अकर्स इन प्लांट सेल, ये पाए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर। कौन पाया जाता है? सेल वॉल। और फिर सेल मेम्ब्रेन का पहला पॉइंट देखते हैं फाउंड इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल, मतलब ये पाए जाते हैं एनिमल सेल के अंदर और प्लांट सेल के अंदर। कौन? सेल मेम्ब्रेन दोनों के अंदर पाए जाते हैं, एनिमल सेल के और प्लांट सेल के अंदर। और फिर दूसरा पॉइंट देखते हैं लाइज आउटसाइड इन प्लांट सेल, मतलब सेल वॉल जो है ये रहते हैं प्लांट सेल के बाहरी लेयर में, जो सेल का बाहरी लेयर होता है वहां पे पाए जाते हैं। कौन? सेल वॉल। और फिर सेल मेम्ब्रेन का दूसरा पॉइंट देखते हैं आउटसाइड ऑफ द सेल इन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, मतलब ये कि एनिमल सेल एंड प्लांट सेल के अंदर दोनों के अंदर पाए जाते हैं। कौन? सेल मेम्ब्रेन। अभी हम लोग दूसरे पॉइंट पे क्या पढ़ा था? लाइज आउटसाइड इन प्लांट सेल, मतलब ये कि जो सेल वॉल होते हैं सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर ही पाए जाते हैं। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं नॉन लिविंग, मतलब ये कि जो सेल वॉल होते हैं ये जिंदा नहीं रहते हैं। कैसे रहते हैं? नॉन लिविंग रहते हैं। और फिर तीसरा पॉइंट देखते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये लिविंग रहते हैं। अब देखिए यहां से ये अपोजिट देता है कि वो नॉन लिविंग है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन लिविंग है। और फिर चौथा पॉइंट देखते हैं कि ये रिजिड है, रिजिड यानी बहुत सख्त है, ये कड़े हैं। कौन? सेल वॉल। और फिर चौथा पॉइंट देखते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर कि ये फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल यानी लूज है, रबर के जैसे एकदम है। फिर पांचवा पॉइंट देखते हैं परमेबल, परमेबल यानी ये जो होते हैं कि मतलब कोई अंदर आए कोई बाहर जाए तो ये इनसे कोई लेना देना नहीं रहता है कि कौन आया कौन गया। और फिर पांचवा पॉइंट देखते हैं इसमें ये सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन रहते हैं कि मतलब कुछ चीजों को अंदर और कुछ चीजों को बाहर आने की क्या करते हैं? अलाउ देते हैं, परमिशन देते हैं कि आप अंदर आओ और आप बाहर जाओ, ये कुछ चीजों को देते हैं। और सेल वॉल से कुछ ही मतलब नहीं रहता है। और फिर छठा पॉइंट देखते हैं कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, यानी सेल वॉल जो होता है वो सेलुलोज से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है? सेलुलोज। और फिर देखते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर छठा पॉइंट कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, मतलब ये कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो प्रोटीन से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? प्रोटीन से। और फिर इनके फंक्शन देख लेते हैं, सातवें पॉइंट पे है सेल वॉल की। अब देखते हैं कि इनके फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन, यानी ये दूसरे को एकदम बांध के रखते हैं, जो सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स रहते हैं उनको ये बांध के रखते हैं। और फिर दूसरा क्या है? स्ट्रेंथ, ये एकदम पूरी मजबूती के साथ रहते हैं। और जो स्ट्रक्चर होता है सेल का वो कौन करता है? डिटरमाइंस, वो सेल वॉल ही करता है। और फिर अब देख लेते हैं सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन क्या है? होल्ड इनर कंटेंट ऑफ सेल, मतलब ये कि सेल मेम्ब्रेन जो है सेल के अंदर जो पाए जाने वाले ऑर्गेनेल्स हैं उनको ये एकदम मजबूती से पकड़ कर रखते हैं, सेफ्टी के साथ रखते हैं।